बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज 10 क्लास का एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज की शक्ल में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी पूछा जा सकता है और बारहा बोर्ड के पेपर में ये आ चुका है। कुछ केमिकल रिएक्शंस, चाहे वो हाइपोथेटिकल रिएक्शंस हों, फर्जी रिएक्शंस या रियल रिएक्शंस हों, उन रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे ड्राइव किया जाए और उसके यूनिट कैसे ड्राइव किए जाए, ये आपको एक क्वेश्चन जस्ट विद इन 1 मिनट इसकी आज प्रैक्टिस करवानी है। मेरा नाम नवीद इकबाल है और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 910। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हम आज रिकॉर्डेड लेक्चर की बजाय लाइव आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको खुद ड्राइव करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे ड्राइव करना आ जाएगा, उसके यूनिट ड्राइव करना आ जाएंगे। इसलिए ताकि आपको कुछ सीखने के लिए मिले, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो की बजाय लाइव आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। पहले मैं आपको एक फर्जी रिएक्शन, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन वहां से शुरू करूंगा, फिर आपको रियल रिएक्शंस की एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ड्राइव कर सकते हैं। जी, हमारा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम करेंगे, जिसमें रिएक्ट करेगा A प्लस बी और डबल एरो प्रोड्यूस करेगा C प्लस डी। अब यहां पे A प्लस बी, C प्लस डी आपके रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं, इनके नंबर मोल्स में रिप्रेजेंट कर देता हूं। फर्ज करें कि A के 2 मोल्स, B के 3 मोल्स, जबकि C का आपका 1 मोल है, 1 नाम भी लिखे मतलब 1 ही होता है, जबकि D के 3 मोल्स हैं। इसके लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डेराइव करना है। फर्ज करें कि हम यहां पे शुरू करते हैं फॉर्मुलेशन के लिए, तो रेट ऑफ फॉर्मुलेशन RF is directly proportional to the product of molar concentration of A and molar concentration of B, जबकि इनके नंबर मोल्स रेज टू पावर हो जाएंगे 2, A के 2 मोल्स यहां लिखे जाएंगे, 3 B के 3 मोल्स यहां पावर की शक्ल में लिखेंगे। रेट ऑफ फॉर्मुलेशन पूरा लिखने के लिए आप एब्रीविएट कर दें तब भी ठीक है, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के लिए कांस्टेंट KF इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड उसके नंबर मोल्स 2, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B और उसके नंबर मोल्स हैं हमारे पास 3। यूं आप रेट ऑफ फॉर्मुलेशन कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी निकाला जा सकता है, RR इंडिकेट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पावर 3। यहां पे आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पावर 3 यहां पे आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करनी है, RR इज इक्वल टू KR इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। अब जो इनके नंबर मोल्स होंगे वो रेज़ टू पावर हो जाएंगे, जबकि C का 1 मोल था या 1 नहीं लिखा जाएगा, D के 3 मोल से 3 यहां पे क्यूब की शक्ल में आ जाएंगे। अब दोनों रिएक्शंस के रेट आ गए। अब आप यहां पे एक सेंटेंस लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम स्टेट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में अगर देखें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट पर यहां रेट ऑफ फॉर्मुलेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। RF की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज KF इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू RR की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट KR इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। अब जो इनके नंबर मोल्स है वो मैं पावर की शक्ल में लिखूंगा, जैसे A के नंबर मोल्स क्या थे 2, B के नंबर मोल्स क्या थे 3 यहां आ जाएगा, C के नंबर मोल्स 1 नहीं लिखा जाएगा, D के नंबर मोल्स कितने थे 3 यहां आ जाएगा। दैट इज आपकी दो इक्वेशंस है, एक लीनियर इक्वेशन में दो कांस्टेंट आ गए, दोनों कांस्टेंट्स को आप सेपरेट करेंगे यू एक साइड पे और इनके वेरिएबल्स को दूसरी साइड पे। वेरिएबल्स कांस्टेंट ऊपर होगा, वेरिएबल नीचे, कांस्टेंट नीचे होगा, वेरिएबल ऊपर। KR कांस्टेंट नीचे है, उसके वेरिएबल्स क्या है C एंड D, यहां ऊपर आ जाएगा C एंड D। अब C के 1 मोल थे वो लिखेंगे नहीं, D के यहां पे 3 आ जाएगा, जबकि
के एफ ऊपर, उसके वेरिएबल्स नीचे आ जाएंगे, दैट इज ए मोलर कंसंट्रेशन ए स्क्वायर एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी दैट इज क्यू। अब के एफ ओवर के आर आप बताएंगे यहां पे, एज वी नो दैट के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी। अब के एफ ओवर के आर के यहाँ पे के सी लिखेंगे और बाकी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इट इज के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब डी के मोलर कंसंट्रेशन की पावर 3 आ जाएगा, जबकि के आर यहां हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। इट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का क्यूब। ये आपकी केसी ड्राइव होगी। तो यो इतने आसान तरीके से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ड्राइव कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हम रियल रिएक्शंस के साथ इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यहां पे हम रियल रिएक्शन लिखेंगे एक, उससे आप इसे रिलेट कर लेंगे इस सारे हिस्से को। रियल रिएक्शन दैट इज H2 प्लस I2 डबल एरो 2HI। इक्वेशन बैलेंस होना लाजमी है। बैलेंस इक्वेशन के बगैर आप केसी ड्राइव नहीं कर सकते, उनके यूनिट नहीं बना सकते। तो इक्वेशन का बैलेंस होना लाजमी है। इसके लिए स्टार्ट करते हैं हम। रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। ये ज़हन में रखना है। यहां ये 2 H2 और I2 के साथ 2 है, ये नंबर ऑफ एटम्स है। नंबर ऑफ एटम पावर नहीं बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स पावर बनते हैं। इनके 1 मोल, इनके 1 मोल जो लेफ्ट साइड पे लिखे होते हैं वो आपके पावर बनते हैं। इनके नंबर मोल्स को पावर बनाना है, नंबर ऑफ एटम अंदर ही लिखे जाएंगे, वो पावर की शक्ल में नहीं आएंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन आप प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे, कांस्टेंट के एफ इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। अब इसी तरह रेट ऑफ रिवर्सेशन निकालेंगे, RR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI। अब यहां पे HI सिंगल है, उसकी प्रोडक्ट भी वही रहेगा। अब यहां जो उसके 2 नंबर मोल्स थे, यहां पावर आ जाएगा 2 की शक्ल में। देन RR इज इक्वल टू कांस्टेंट KR इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर बन जाएगा यहां पे। अब आपका रिएक्शन आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे, दोनों रेट्स आ गए। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, अब यहां इक्विलिब्रियम पर आपके दोनों रिएक्शंस के रेट्स इक्वल हो जाएंगे। के एफ शुरू में हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन के एफ इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। ये आपने वैल्यू लगा दी, RF की वैल्यू लगा दी यहां पे, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम स्टेट वी नोट दैट एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्डेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्सेशन। उनकी वैल्यूज यहां पुट कर रहे हैं हम। तो के एफ इज इनटू H2 into I2 is equal to rate of reversation that is KR into HI के मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे आप इनके कांस्टेंट्स को लग कर लें, KF ओवर KR इज इक्वल टू, यहां पे KF कांस्टेंट ऊपर, उसके वेरिएबल नीचे आ जाएंगे, KR कांस्टेंट नीचे, उसके वेरिएबल्स ऊपर आ जाएंगे। इट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। इनकी प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा। अब प्रोडक्ट बनाते हुए दरमियान में प्लस का साइन नहीं आएगा, ये आपने ज़हन में रखना है। अब चूंकि हमें पता है के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी, यहां पे के एफ ओवर के आर की जगह पे आ जाएगा के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हमारा आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का स्क्वायर ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। यूं आपका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे ड्राइव किया जा सकता है। हमारे पास रिएक्शन इसमें रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन H2 रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अमोनिया बनेगा NH3। अब इक्वेशन को बैलेंस करना सीखें। यहां नाइट्रोजन के 2 एटम, रिएक्टेंट्स में नाइट्रोजन के 2 एटम्स, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का 1 एटम। इसे बैलेंस करने के लिए, इसको भी 2 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे नाइट्रोजन तो 2 हो जाएंगे, लेकिन 2 3 are 6, हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बने, डेफिनेटली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसके लिए आपने फाइंड करना है, इसके लिए आपने ड्राइव करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ड्राइव करना है, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्डेशन RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2। अब N2 के 1 मोल थे, 1 यहां नहीं लिखा जाएगा, जबकि H2 के 3 मोल्स थे, वो 3 यहां पावर की शक्ल में आएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन RF, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के लिए आप लगाएंगे कांस्टेंट KF इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, ये बन जाएगा यहां पे। अब इसी तरह रिवर्सेशन, रेट ऑफ रिवर्सेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3, अमोनिया का स्केयर बनेगा। क्योंकि अमोनिया के 2 नंबर मोल्स हैं, वो यहाँ 2 यहाँ पे इस तरफ आ जाएंगे, 2 नंबर मोल्स पावर की शक्ल में आ जाएंगे। अब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करनी है, RR रेट ऑफ रिवर्सेशन RR इज इक्वल टू KR इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्केयर। यूं आप इसका स्केयर मोलर कंसंट्रेशन का नोट करेंगे। अब दोनों रिएक्शन के रेट आ जाएंगे, रिएक्शन आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट, मैं जरा उसको एब्रीविएट कर रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में हमें पता है रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। RF की वैल्यू हमारे पास ये कांस्टेंट के साथ KF इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2। अब H2 का क्यूब है इज इक्वल टू RR की वैल्यू दैट इज KR इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अमोनिया का स्केयर। आप यहाँ पर उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो इसकी स्केयर, उसकी पावर की शक्ल में आ जाएगा, स्केयर की शक्ल में आ जाएगा। अब दोनों रिएक्शन के कांस्टेंट्स आप एक साइड पे करेंगे, वेरिएबल दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब KF ऊपर, उसके वेरिएबल नीचे, KR नीचे, उसके वेरिएबल्स ऊपर, मतलब प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर और रिएक्टेंट्स नीचे आती हैं। यूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 का स्क्वायर, नहीं बल्कि N2 चूंकि 1 मोल है वो स्क्वायर नहीं बनेगा, हमारे पास अमोनिया तो बनाने के लिए नाइट्रोजन N2 ही आएगा, जबकि H2 का क्यूब ये बन जाएगा, A2 का मोलर कंसंट्रेशन का क्यूब। अब K ओवर KR इज इक्वल टू KC दैट इज NH3 अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर ओवर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। यूं आपके ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K से ड्राइव हो जाएगी। तो यूं इस तरीके से आप डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ड्राइव कर सकते हैं, चाहे वो आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन आ जाए, हाइड्रोजन आयोडीन वाला आ जाए, अमोनिया बनाने के लिए आ जाए, फास्फोपेंटाक्लोराइड बनाने के लिए आ जाए, हो सकता है PCl3 प्लस Cl2 डबल एरो PCl5 फास्फोट्राइक्लोराइड विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस फास्फोपेंटाक्लोराइड PCl5। इसके भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोट्राइक्लोराइड PCl3 एंड क्लोरीन Cl2। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करने के लिए लगेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट KF इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। यूं आप करेंगे। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्सेशन निकालेंगे, RR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोट्राइपेंटाक्लोराइड PCl5। अब उसके 1 मोल है, वो 1 मोल यहां 1 नहीं लिखा जाएगा, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दैट इज KR इनटू फास्फोपेंटाक्लोराइड मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब यहां दोनों रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। आप बताएंगे यहां पे एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इनकी वैल्यूज लगा दें। RF की वैल्यू हमारे पास है KF इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोट्राइक्लोराइड PCl3 एंड क्लोरीन Cl2। तो ये वैल्यू KF के साथ ये फॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू KR। अब KR के लिए वैल्यू आपने लेनी है, दैट इज KR इनटू PCl5, ये अकेला ही प्रोडक्ट है इसका। अब दोनों रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम पे आगे, इनके कांस्टेंट्स आप निकालेंगे एक साइड पे, KF ओवर KR इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट ऊपर तो वेरिएबल नीचे, वेरिएबल कांस्टेंट नीचे तो वेरिएबल ऊपर, अब कांस्टेंट नीचे KR, उसके वेरिएबल PCl5 मोलर कंसंट्रेशन। अब KF ऊपर है, उसके वेरिएबल्स नीचे आ जाएंगे। अब KF के वेरिएबल्स क्या थे, PCl3 एंड Cl2, ये उनके वेरिएबल्स आ जाएंगे। एंड वी नो दैट KF over KR is equal to KC
इस रिएक्शन का केस ही बनेगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl 5 ओवर प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन PCl 3 एंड Cl 2। ये आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, चाहे आपसे हाइपोथेटिकल रिएक्शन पूछा जाए, चाहे आपसे रियल रिएक्शन पूछा जाए, जो भी केमिकल रिएक्शन पूछा जाए, आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम इसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आपने इसको अच्छे से याद रखना है। कल इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट हाफ इसकी कांस्टेंट की यूनिट्स निकालना वो आपको सिखाया जाएगा, वो भी जस्ट विद इन 1 मिनट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फौरन वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि जो इनके कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालनी है वो भी और आने वाले न्यूमेरिकल्स उसके लेक्चर्स भी बर वक्त आपको नोटिफाई हो सके। अल्लाह हाफिज।